प्रणाम। भगवान शिव कैलाशाधिपति हैं। भगवान शिव गौरापति हैं। भगवान शिव सकल लोकों के गुरु हैं। भगवान शिव वो सत्ता हैं जो वर्णनातीत हैं। शिव स्वयं में ही कल्याणकारी हैं। अद्भुत छवि, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत तेजस्विता, स्वयं इस सृष्टि के संचालक, नियंता और संहारकर्ता भी स्वयं शिव ही हैं। शिव के सिवा इस सृष्टि में दूसरा भला और कौन हो सकता है। शिव का नाम लेने से रोम रोम पुलकित होने लगता है। केवल शिव कहने से ही जन्म जन्मांतर के पाप मिटने लगते हैं। जिसने एक बार शिव की शरण पकड़ ली तो फिर जीवन में किसी दूसरी शरण की आवश्यकता नहीं रह जाती। शिव परम कल्याणकारी हैं। एक ऐसे दिव्य परमेश्वर हैं, एक ऐसे साकार विग्रह हैं, एक ऐसे अद्भुत अवतार हैं जो हलाहल विष का पान करने में समर्थ है। जब मनुष्य उन्हें दैहिक रूप में पुकारता है तो वो देहधारी हो जाते हैं। जब योगी उन्हें देह से उस पार निहारता है तो वो अजन्मा, अदृश्य, अनंत और सर्वव्यापक हो जाते हैं। स्थूल में भी वो हैं, सूक्ष्म में भी वो, प्रत्यक्ष में भी वो हैं और अप्रत्यक्ष में भी वो, परा में भी वो हैं और अपरा में भी वो, और सबके स्वामी भी वही हैं। और कहीं न कहीं सूक्ष्म चेतना के रूप में वो हमारे भीतर भी उपस्थित हैं। इसीलिए तो वो शिव हैं। सृष्टि में सर्वत्र शक्ति है और जहां जहां शक्ति है वहां वहां शिव अवश्य है। शिव अबाध है, शिव को रोका नहीं जा सकता। शिव परम स्वतंत्र हैं। उनकी स्वतंत्रता ऐसी है कि जिसमें त्रिभुवन में कोई बंदिश लगाने वाला नहीं। शिव अपनी स्वेच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी स्वेच्छा से लुप्त हो जाते हैं और ऐसे ऐसे रूप धरते हैं कि यदि भक्त ने पुकार लिया तो उनके घर दास बनकर रह जाएं। यदि भक्त ने पुकार लिया तो सेवक बनकर द्वारपाल की भूमिका अदा करें। शिव वो हैं जो परम नृत्यकार हैं, नटराज हैं, जिनसे बड़ा नृत्यकार कोई हो ही नहीं सकता। शिव वो हैं जो सबसे बड़े गीतकार, संगीतकार और गायक हैं। बड़े से बड़े राग, बड़े से बड़ी विचित्र धुनें केवल शिव के डमरू में ही रहती हैं। वो डमरू जिसके बजने से अनेकों अनेक शावर मंत्रों की सहज ही उत्पत्ति हो जाती है। और शिव वो योद्धा हैं जिनके पास इस सृष्टि के सबसे ताकतवर अस्त्र और शस्त्र हैं। शिव वो हैं जिनके पास आगम निगम की गुप्त विद्याएं हैं। वही परम शिव इस सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसीलिए कल्याणकारी होने के कारण ही उन्हें शिव कहा जाता है। इसलिए शिव में संकल्पमस्तु कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने तो गागर में सागर भर ली है। वो तो स्वयं भक्ति रस में डूबकर स्वयं कहते हैं कि शिवो अहम, शिवो अहम, कि शिव तो मैं हूं और मैं यदि शिव हूं तो फिर भला इस सृष्टि में शेष और रह ही क्या जाता है। क्योंकि शिव ही तो हैं जिन्होंने शक्ति को आत्मसात कर रखा है, जिन्होंने निरंकुश शक्ति पर भी अंकुश लगा रखा है। वो शक्ति जो क्षण भर में इस सृष्टि को लील सकती है, उस शक्ति को सुव्यवस्थित और नियंत्रित करने में केवल शिव ही हस्तक्षेप करने वाले हैं। जितने भी गुरु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अथवा इस धरा पर उपस्थित हैं, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष दोनों, उन सबको ज्ञान देने वाले भी स्वयं शिव ही हैं।
इसलिए साधक का यह बड़ा सौभाग्य होता है कि वो शिव की उपासना, शिव की पूजा करे। हजारों हजार युगों के बाद वो घड़ी आती है, एक ऐसी घड़ी जब एक प्रत्यक्ष गुरु प्रत्यक्ष शिष्यों के सामने इस साधना को संपन्न करवाता है। यदि तुम इस साधना को संपन्न करते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहद गौरव का विषय होता है। और तुम्हें चाहिए कि जो भी तुम्हारा इष्ट गुरु हो, जिनको भी तुम अपना आराध्य गुरु मानते हो, सदगुरु मानते हो, उनके श्री चरणों में जाकर तुम शिवत्व प्राप्ति की दीक्षा अवश्य लो। शिवत्व प्राप्ति की साधना उनके श्री चरणों में बैठकर अवश्य करो। इस साधना के विषय में कहा जाता है कि यदि ये 7 प्रमुख नदियों के किनारे बैठकर साधना संपन्न की जाए तो बहुत जल्दी फलीभूत होती है, जिसमें गंगा नदी, चंद्रभागा नदी, विपाशा नदी जिसे व्यास नदी कहा जाता है, शतद्रु सतलुज नदी, इसी प्रकार से यमुना इत्यादि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके किनारे बैठकर आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी हिमालय से जुड़ी हुई नदियां हैं। और दूसरी बात, यदि इसे हिमालय के ही प्रांगण में कहीं संपन्न किया जाए तो ये और भी अधिक लाभ देने वाली है। और कौल संप्रदाय कहता है कि कौलांतक पीठ के भीतर यदि ये साधना संपन्न हो तो और भी अधिक फलदायी होती है। इसलिए ऐसे स्थान का चयन करना जहां पर ये सब सुलभ हो, और सबसे प्रमुख बात कि जहां तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो। युगों युगों के बाद जब गुरु अपने मुख से शिवत्व प्राप्ति के मंत्रों का उच्चारण करता है तो मानो सृष्टि एक बार फिर से सजीव हो उठती है। साधक के भीतर एक सोया हुआ शिव है, एक छोटा सा बालक शिव जो एक निद्रा में लीन है। जैसे ही वो शिवत्व प्राप्ति की दीक्षा लेता है, ठीक उसी क्षण उसके भीतर का वो शिव जागृत होने लगता है, उसका यौवन खिलने लगता है और भीतर ही शिव तत्व जागृत होने लगता है। शिव तत्व प्राप्त होते ही साधक की दुनिया बदल जाती है। वो अनेकों प्रकार के आगम निगमों का ज्ञान सहज ही प्राप्त करने लगता है। हिमालय में रहने वाले ऋषि मुनियों और सूक्ष्म सत्ताओं से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को सिद्ध, गंधर्व अथवा गण कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति शिव का साधक, शिव का ही गण कहलाता है। अब वो व्यक्ति अथवा वो साधक त्रिलोकी भर में कहीं भी जाए, वो शिव के अवैध कवच में सुरक्षित रहता है। इस साधना को संपन्न करने वाला न तो स्वर्ग से प्रभावित होता है और न ही नरक के भय से कंपायमान होता है। वो हिमालय के समान अडिग रहता है। शिवत्व प्राप्ति की साधना बहुत ही अद्भुत साधना है। इसे संपन्न करने के लिए सम्राटों जैसा मस्तिष्क और सम्राटों जैसा हृदय अवश्य चाहिए, और ऊपर से सामर्थ्य भी चाहिए। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम, उनसे मिलने के लिए आतुरता, उनको देखने के लिए 7 समंदर लांघ जाने की इच्छा, उनके दिए हुए मंत्र को पी जाने की क्षमता और गुरु के बताए एक एक शब्द को युगों युगों तक अपने मानस पटल पर स्थापित करने की क्षमता, यदि ये सब तुम्हारे भीतर है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो। तो समझ लेना, ये साधना तुम्हारे लिए ही बनी है। जो ही गुरु का आवाहन होता है तो उस क्षण को चूकना नहीं चाहिए। शिवत्व जागृत करना, मान लो अपने भीतर एक तरह से भगवान शिव को स्थापित कर लेना ही है। तब तुम ऐसे सिद्ध साधक हो जाते हो कि तुम जहां जहां विचरण करते हो, समस्त देवी देवता तुम्हें देखकर मानो नमस्कार करने लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव के तत्व हैं, तुम्हारे भीतर गुरु के तत्व हैं। उस दिन तुम शिव और उनसे जुड़ी समस्त विद्याओं, 64 कलाओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त करने लगते हो। तुम महाविद्याओं को समझने लग जाते हो, तुम योग को समझने लग जाते हो,
तुम तंत्र मंत्र का ज्ञान हासिल करने लग जाते हो। और सबसे विशेष बात कि तुम स्वयं में शिव के गण हो जाते हो। जीवित इस धरा पर स्वयं शिव के गण हो जाना, ये एक मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये ऐसी उपलब्धि है जिसे प्राप्त करने के लिए ये कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो किसी तरह छल या बल दोनों का प्रयोग करते हुए गुरु से इस दीक्षा को प्राप्त कर लें, इस साधना को प्राप्त कर लें। जब गुरु प्रत्यक्षतः तुम्हें इस साधना को संपन्न करवाते हैं, प्रत्यक्ष दीक्षा देते हुए तुम्हें इस साधना में अग्रसर करते हैं, तो तुम समझ लेना ये तुम्हारे जीवन का वो क्षण है जो तुम्हारे अभी तक के तमाम जीवनों में अर्थात जन्मों जन्मों में एक मील का पत्थर स्थापित हो गया। इस साधना को संपन्न करने के बाद साधक मुड़कर नहीं देखता। वो एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती है जहां से दुनिया उसे बहुत नीचे नजर आने लगती है। माया मानो उसकी सहचरी होने लग जाए, वो उस पर पाश नहीं फेंकती। इस जगत के बंधन उसको लील नहीं पाते, वो अपने मार्ग पर अड़िग रहता है। और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु वो तो स्वयं शिव के अधीन है। विष भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि विष पान करने वाले तो स्वयं शिव हैं। और जब शिव तत्व तुम्हारे भीतर स्वयं में स्थापित हो जाए तो तुम्हारे लिए जहर भी कोई मायने नहीं रखता। जन्मों जन्मों का जितना कलुष, जितना जहर हमारे भीतर भरा हुआ है, वो इस साधना के संपन्न होते ही धुलने लग जाता है। और जब शिव भीतर जागृत होने लग जाए, शिव तत्व हमारे चिंतन पर स्थापित होने लगे, तो हमारी दिनचर्या बदलने लग जाती है। फिर हम भौतिक जगत से निकलकर अध्यात्म में इतने दूर निकल जाते हैं कि पल भर में ही हम साधारण मानव से महायोगी हो जाते हैं। इस दीक्षा को प्राप्त करते ही हम एक आम मनुष्य नहीं रह जाते, हम एक आम मनुष्य से बदलकर देव योनि प्राप्त कर लेते हैं। देवता भी स्वर्ग के अतिरिक्त कहीं विचरण करने में हर समय समर्थवान नहीं होते। उनके ऊपर भी काल की बंदिशें हैं, वो भी कई तरह से रुके हुए हैं, सीमित परिधि में घिरे हुए हैं। लेकिन यदि मानव ने इस साधना को संपन्न कर लिया तो वो परम स्वतंत्र कहलाता है, हिमालय में कहीं भी विचरण करने के लायक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति गुरु से मानसिक संवाद स्थापित करने में समर्थ होता है। वो गुरु के ज्ञान को सहज ही प्राप्त करने लग जाता है। शिव ऐसी व्याख्या है जिसे सदियों से बड़े बड़े व्याख्याकार अपनी व्याख्या में लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंत में हाथ जोड़कर नीति नीति कह देते हैं, क्योंकि शिव तो अनुभूति का परम विषय है। वो तो केवल भक्तों के वश में होते आए हैं। उन पर कभी किसी की कठोरता नहीं चली, उन पर कभी किसी का वश नहीं चला। गुरु शिव स्वरूप होते हैं। जब वो स्वयं शिव से प्रार्थना कर अपने पुत्र के लिए, अपने मानस चेतना के लिए, अपने शिष्य के लिए गुहार लगाते हैं, तब ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत होने लगता है। सहस्त्रहार कमलदल के भीतर ब्रह्मरंध्र के पास शिव बिंदु है। जब तुम्हारे आज्ञा चक्र पर हाथ रखकर गुरु अति सूक्ष्म तरंगे वहां तक प्रवाहित करता है, तो ये शिव चक्र आंशिक रूप से सक्रिय होने लगता है। और जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चक्र अपना प्रभाव दिखाने लगता है। इस दीक्षा को यदि तुम आज प्राप्त करके रखो, इस साधना के प्रथम सोपान को यदि तुम आज संपन्न कर रखो, तो इसके बाद तुम कोई साधना ना भी करो, तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए, तो भी तुम आगे के जन्मों में शिव पुत्र ही रहोगे। तुम्हारे भीतर शिव की साधना का आकर्षण सहज ही रहेगा और तुम स्वतः इन साधनाओं को संपन्न करते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त हो सकोगे। इसलिए शिव तत्व प्राप्त करने के लिए हर संभव चेष्टा जीवन में करनी चाहिए।
शिवत्व की साधना प्राप्त करने के लिए तुम्हें सदा प्रयासरत रहना चाहिए। शिवत्व की साधना हिमालयों में संपन्न होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में संपन्न होती है। एक बार तुम उस स्थान पर जाकर प्रथम चरण को ग्रहण कर लो, और जैसे ही तुम ये दीक्षा और साधना और इसके दिव्य मंत्र प्राप्त कर लेते हो, फिर तुम परम स्वतंत्र हो। फिर तुम सृष्टि के किसी भी कोने में जाकर इस साधना को संपन्न कर सकते हो और प्रतिक्षण शिव को आत्मसात करते हुए हर क्षण उनकी अनुभूति कर सकते हो। ऐसा अनुभव होने लगता है कि मानो शिव हर क्षण व्यक्ति के साथ चल रहे हो, पग पग पर व्यक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हो। हर पल शिव पुत्र के समान तुम्हारी रक्षा करने लग जाते हैं। इसलिए ये अद्भुत साधना देवताओं को भी दुर्लभ है। देवानाम भी दुर्लभम। इस दीक्षा के दिव्य यंत्र की व्याख्या, इस साधना के दिव्य यंत्र का स्वरूप केवल गुरुगम्य है, उसे हम लिखकर आपको नहीं बता सकते। ये साधना सदियों से परंपरानुगत आगे बढ़ती रही है। गुरु इसे अपने शिष्यों को प्रत्यक्षता देते हैं, अपने पास बिठाकर इस साधना को संपन्न करवाते हैं। और यदि शिष्य में पात्रता हो, शिष्य में उत्कंठा हो, तो ये क्षण उसके लिए बहुत अद्भुत और नैसर्गिक क्षण होता है। लेकिन याद रहे, ये साधना प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता। इसे प्राप्त करने में बेहद कठिनाइयां हैं, बड़ी जटिलता है। वैसे तो सभी साधनाएं प्राप्त करना आसान काम नहीं होता। हमारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म, हमारे पाप सदा साधना मार्ग में अड़चन बनकर आते हैं। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। वो हमें गुरु तक नहीं पहुंचने देती, वो हमें इस साधना को संपन्न नहीं करने देती। कई बार तो परिवार भी आड़े आ जाता है, समाज भी आड़े आ जाता है, कार्य व्यवसाय भी आड़े आ जाता है, और भी न जाने कितनी चीजें हैं जो स्वास्थ्य से लेकर मनोदशा तक हैं और अविश्वास तक हैं। इस कारण हम शिवत्व प्राप्ति की साधनाओं को या अन्य साधनाओं को भी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। इस साधना की प्राप्ति के लिए शिव की ही उपासना करके शिव से ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या ओम ह्रौम जूम सह मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, जीवन में हमें ऐसा गुरु और ऐसी साधना अवश्य मिले ताकि हम इस शिवत्व को प्राप्त कर सीधे आपसे जुड़कर आपके गण हो सके। हम इस जन्म मृत्यु के इस अद्भुत से व्यूह का भेदन कर सकें। हम इस कलिकाल में रहते हुए भी सत्युग को अनुभव कर सकें और हमारे हृदय में इस घोर कलयुग में भी सत्युग स्वयं में स्थापित हो जाए। ये केवल शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि काल उनका सेवक है। वो स्वयं महाकाल हैं, वो स्वयं महाकालेश्वर हैं। वो सीमाओं से परे तुम्हें ले जाने में समर्थ है। ऐसे में ये मील का पत्थर है। जब जीवन में ये अनुभव होने लगे कि तुम्हें अध्यात्म अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो तत्क्षण दौड़कर जाकर ऐसी दीक्षाओं को अवश्य प्राप्त कर लेना। ऐसी साधनाओं को करने में पूरा जोर लगा देना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए गौरव है, तुम्हारे वंश के लिए गौरव है और तुम्हारे नष्ट होते इस जीवन को स्थायी और नित्य करने का एकमात्र उपाय है। शिव तत्व, इसकी व्याख्या देना सहज नहीं है, इसे समझाना सहज नहीं है, क्योंकि शिव तत्व अनुभूति का विषय है। शिव तत्व वो साधना है जिसको धारण करने के बाद तुम आगम निगम का ज्ञान लेने लायक हो जाते हो। अभी अगर तुम एक साधारण प्राणायाम भी करते हो तो उसका अधिक फल नहीं मिलेगा, वो केवल दैहिक अभ्यास बनकर रह जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तुम अनुलोम विलोम, कपालभाति या फिर मूर्छा प्राणायाम अथवा खंड प्राणायाम, इस प्रकार से कोई भी प्राणायाम साधो तो वो तुम्हें मानसिक रूप पर अथवा शारीरिक रूप पर कुछ लाभ पहुंचाने में समर्थवान हो, तुम्हें मानसिक शांति दे, तुम्हें रोग मुक्त रखे, लेकिन कुंडलिनी जागरण में वो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा।
अभी हो सकता है कि तुम मंत्र जाप करो, मंत्र की साधना करो, उससे तुम्हें मानसिक लाभ अवश्य मिलेगा, मन शांत रहेगा, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन योग का ज्ञान, कुंडलिनी जागरण की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना, शक्ति की साधना, शिव की साधना, आगम निगम की साधना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि अभी तुम उसके लायक हो ही नहीं। तो शिवत्व साधना एक तरह से पात्र बनने की साधना है। इसलिए यह कहा जाता है कि गुरु धारण करने से पूर्व यदि कोई शिवत्व साधना संपन्न कर ले तो ऐसा व्यक्ति सुपात्र शिष्य भी हो जाता है। उसके अंदर ऐसे गुणों का विकास होने लगता है कि वो हर क्षण गुरु को अनुभव करने लग जाए, वो गुरु से जुड़ जाता है, हृदय से जुड़ जाता है। तब गुरु और शिष्य के मध्य वो अद्भुत सूक्ष्म संप्रेषण होने लगता है जो विज्ञान की व्याख्या से परे है, जो तर्कशीलों की तर्क से परे है। वहां तर्क नहीं चलता, वो अतर्कीय है। वहां बुद्धि नहीं जाती, वो बुद्धि से परे। वहां चेतना ही पहुंच सकती है। इसलिए ये कार्य केवल परमहंसों का, परम चेतनवान पुरुषों का है। और कली काल में ऐसा हो जाए तो हम स्वयं में शिव हो जाते हैं। हमारे शरीर का रोम रोम, हमारे प्राणों का रोम रोम और हमारी हर एक श्वास शिवमय हो जाए, हमारे जीवन का हर क्षण शिवमय हो जाए, यही साधना शिवत्व की साधना है। अध्यात्म की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम गुरु के पास जाकर सबसे पहले इस साधना को सीखो और इस साधना को संपन्न करो। गुप्त कुल की और सिद्ध कुल की इस साधना के विषय में जितना कहा जाए वो कम ही प्रतीत होता है। ये सूर्य को दिया दिखाने के समान है। लेकिन इस साधना का इतना तेज है कि समस्त क्षितिमंडल में, भूमंडल पर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं लगभग सभी ने शिवत्व को धारण कर रखा है। यहां तक कि भगवान श्री नारायण, जिनका नाम लेने से ही समस्त लोक लोकांतर शुभ होने लग जाते हैं, हम उनके उत्तराधिकारी बनने लग जाते हैं, ऐसे श्री नारायण के हृदय में भी शिव तत्व स्वयं में विद्यमान है। इसलिए वो रास रचते हैं, इसलिए वो बंसी बजाते हैं, इसलिए वो योग करते हैं, इसलिए वो योगी राज हैं। उनके भीतर शिव तत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपमान पीने की क्षमता रखते हैं। शिशुपाल गालियां दे रहा है लेकिन वो खामोश रहते हैं। दुर्योधन उनका अपमान करता है लेकिन वो तब भी जब तक सीमाएं हैं तब तक शांत बने रहते हैं। सारी दुनिया में उनके शत्रु उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाते रहते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो शांत बने रहते हैं क्योंकि उनके भीतर विषपान करने की अद्भुत क्षमता है। वो सदा किसी न किसी दुख से दुखी रहे, हमेशा किसी न किसी कार्य में जुटे रहे, लेकिन सदा सबके आराध्य, सबके प्रिय और मनमोहक रहे क्योंकि उनके भीतर शिव तत्व था जो उन्होंने गुरु सांदीपनी से प्राप्त किया था। इसी तरह इस साधना को समझने के लिए गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, गुरु से इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन में इस साधना को संपन्न कर पाओ तो ये समझ लेना कि तुमने एक ऐसा मील का पत्थर रख दिया जहां से पीछे के जितने जीवन हैं अब उन्हें भूल जाना ही बेहतर होगा। उस मील के पत्थर के बाद तुम्हारा वो जीवन शुरू होता है जिसकी व्याख्या अभी मेरे पास भी नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप एक योग्य गुरु तलाश कर आप इस साधना को संपन्न करेंगे। आज ही अपने गुरु के पास जाकर इस साधना को संपन्न करने का प्रयास करेंगे और अध्यात्म की आगे की यात्रा दिव्य परमहंसों की भांति शुरू कर देंगे। तब आपके मानस पटल पर जो मानसरोवर जैसी झील है और वहां जो दिव्य कैलाश है उस पर सदा निवास करने वाले शिव आपको अनुभव में आने लगेंगे। तब किसी बाह्य कैलाश मानसरोवर की यात्रा की आवश्यकता नहीं, तब किसी बाह्य कैलाश पर्वत की जरूरत नहीं। तुम स्वयं में मानसरोवर, स्वयं में कैलाश पर्वत हो जाओगे। ये जीवन का परम सुख, परम सौभाग्य है। ओम नमः शिवाय।